सबसे पहले तो मैं आप सारी मीडिया का, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पहुंचने पर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि सारी मीडिया, जितनी हमारी सफ़ीदों की, जितनी डिस्ट्रिक्ट जींद की और जितनी हमारे हरियाणा लेवल की है, सारी मीडिया यहां पर पहुंची है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जो आज प्रेस वार्ता बुलाई, क्या आज जो प्रेस वार्ता हमने जसबीर देसवाल युवा क्लब ने बुलाई है, उसका जो मकसद है कि आने वाले 2024 जो साल आ रहा है, वो सबसे महापर्व जो है, जनता के लिए महापर्व का दिन है। क्योंकि उस साल में, आने वाले 2024 में जनता को अपनी नई सरकार चुननी है। साल जो है वो चुनाव का साल है, चाहे वो लोकसभा के लिए है, प्रधानमंत्री जी के चुनाव के लिए है, सांसद के चुनाव के लिए है, या विधायक के चुनाव के लिए है हरियाणा में। तो हमने जो आज की प्रेस वार्ता बुलाई है, वो सभी साथियों को, सभी हमारे युवाओं को, सभी हमारे हल्का वासियों से मिलन समारोह के लिए, जो हम 1 तारीख को करने जा रहे हैं, उसके लिए बुलाई है। और जो हम आने वाले साल में जन जागरण, हम एक मुहिम चलाने वाले हैं कि भाई हमारी जनता को, जो हमारी सफ़ीदों की जनता को हम जागरूक करेंगे कि भाई वो वोट जो देनी है वो किस आधार पर दें और कैसे अपने नेता को चुनें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी सलाह और अच्छे से अच्छा हम उनको बता सके कि कैसे अपने नेता का चुनाव करें। किन मुद्दों के तहत इस बार चुनाव में उतरने का मन बना है? देखिए, हमारे मुद्दे तो शिक्षा, रोजगार और विकास के सदा ही रहे हैं, पहले भी रहे हैं और आगे भी हमारे यही मुद्दे हैं। भाई शिक्षा, रोजगार और विकास, ये हमारे मुद्दे मुख्य उद्देश्य रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी हमारे यही मुद्दे रहने वाले हैं। लोगों के मन में शंका है कि चुनाव चौधरी जसबीर देसवाल लड़ेंगे कि जितेंद्र देसवाल। देखिए, चुनाव जसबीर देसवाल जी लड़े, विधायक जी लड़े या मैं लड़ूं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आने वाले 2024 के लिए चुनाव जसबीर देसवाल जी ही लड़ेंगे और उनमें और मेरे लड़ने में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम शरीर और आत्मा हैं। भाई वो लड़ते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं है और मैं लड़ता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं। बात एक चर्चा पार्टी को लेकर भी चल रही है, या निर्दलीय चुनाव में आप उतरोगे कैसे? इस तरीके से जो मार्केट में या यूं के ये लोगों के बीच एक भ्रांति है, उसको कैसे क्लियर करोगे? देखिए, हमने जो चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। और जो आपने कहा कि भाई टिकट पार्टी की बात है, सबसे बड़ी टिकट तो है जनता होती है। वोट पब्लिक को देना है, वोट जनता को देना है, सोच समझकर वोट देती है जनता और उसके लिए टिकट भी महत्व रखती है। बट सबसे बड़ा महत्व जनता का है, सबसे बड़ा महत्व वोट का रहता है। तो चुनावी जो आगामी आपकी रणनीति है, किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? पूरे साल की हम बात करें तो किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे? देखिए, जैसे बताया कि भाई हम गांव-गांव जाकर सभी लोगों को, गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़ जाकर सभी को जागरूक करेंगे कि भाई चुनाव में एक तो अधिक से अधिक वोट करें और जो चुनाव में किस तरह से नेता का चुनाव करें, कैसे अच्छे आदमी का चुनाव करें, क्या उनकी सोच होनी चाहिए जिस टाइम वो वोट करें। जसबीर देसवाल के जो कार्य 5 साल वो विधायक रहे, क्या उनको गिनवाया जाएगा? क्या उन पर जो लोग विश्वास करेंगे जो उनके द्वारा कार्य किए गए? देखिए, जितने कार्य विधायक जी ने करवाए थे 2014 से लेकर 2019 तक, आज तक उतने विकास कार्य ना तो किसी नेता ने करवाए हैं, सफ़ीदों की हिस्ट्री में करवाए हैं। कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि भाई जिसमें मतलब पिछले 50 साल में और उन 5 साल का रिकॉर्ड बराबर रहा है। प्रतियोगिता कोई भी हो, कंपटीशन होता है, और आप अपने साथ किसके साथ कंपटीशन देखते हैं राजनीति में अगर बात करें? देखिए, सभी नेता, कोई भी नेता है, वो ये कहते हैं कि भाई मैं ये टिकट लाऊंगा, मैं ये टिकट लाऊंगा। हम ये कहते हैं हमें चुनाव जीत के लिए लड़ना है, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सुभाष गांगुली कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? देखिए, हमारे लिए कोई भी है, कोई चुनौती नहीं है। हमारी चुनौती
मतलब हर सफ़ीदों की बैकवर्डनेस से है, जो सफ़ीदों पिछड़ा हुआ है, हमारी चुनौती वो है। हमें उसको आगे ले जाने के लिए हम कितना पब्लिक को जागरूक कर पाते हैं, वो हमारी चुनौती है। जितेंद्र जी, जैसे इसी प्रकार की तैयारी पिछले चुनावी दौरान भी की गई थी, लेकिन एकदम से फार्म नहीं भरा गया, क्या कारण मानते हैं? जी, जो पिछले चुनाव की बात करें तो भाईचारे की वजह से, जो भाईचारे ने हमारे को कहा, हमें वो चुनाव छोड़ना पड़ा। तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं, तैयारी पहले भी की थी, भाईचारे ने कहा, हमने उनकी बात मानी। तो अभी हमने पहले ही सभी को आगाह कर दिया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे और 100 नहीं 200% लड़ेंगे। तो आपके द्वारा जो यात्रा की गई थी, उस यात्रा से कितना आपको रिस्पांस मिला है? तो हल्के से क्या आवाज़ आई है, जैसे यात्रा के दौरान आपको क्या लगा भी ये समस्या इस गाँव में? देखिए, जो मेरा यात्रा का उद्देश्य था कि भाई हमारे जो युवा साथी हैं वो हमारे को कहते थे कि भाई समय नहीं दे पाते। मैंने वो समय सारे युवा साथियों को 100% उनके लिए दिया है। कोई भी युवा साथी मेरे से मिलना चाहता था, मेरे से बात करना चाहता था, या मेरे से कोई भी कुछ भी काम कहना चाहता था या अपना सुझाव देना चाहता था, वो मैंने सारा समय उनको दिया और बहुत अच्छा जुड़ाव हुआ है मेरा भी, और जो युवा साथी हैं उनका भी मेरे साथ बहुत अच्छा जुड़ाव हुआ। जितेंद्र, हल्के में एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार का। सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रही, तो प्राइवेट के लिए आपकी किस तरह की तैयारी है, कैसे लोगों को साथ जोड़ोगे? देखिए, पहले जो रोजगार की बात करें, सफ़ीदों हल्के में नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई लगभग हरियाणा में कोई नेता ऐसा होगा कि भाई जिसने हमारे जितना रोजगार, स्वयं हमारे जितना रोजगार आज तक किसी को दिया है। और जो रोजगार की आप और बात करते हैं, जैसे विधायक जी ने कहा था कि भाई हम हल्के को विकसित करेंगे। विकसित करने का बात मतलब है कि भाई यहाँ पर जो इतने हाईवेज आए हैं, दो बड़े हाईवेज आए हैं, मेगा हाईवेज आए हैं, उनके साथ इंडस्ट्रियल एरिया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाएंगे, जिससे कि इंडस्ट्री हो, और जहाँ पे इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, रोजगार होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती। जितेंद्र जी, आपने 72 के 72 गाँव पैदल नाप दिए, और किस तरह के गाँव की समस्या आपके सामने आई थी, किस तरह का फेस किया? देखिए, जो अपना मैंने पद यात्रा की थी, वहाँ पर जो लोगों की समस्या आई कि भाई सड़कों का जो विधायक जी ने 14 से 19 में काम करवाया था, उन सड़कों को वो वहीं पे खड़ी हुई हैं। जितनी बनवाई थी उसके बाद एक्सटेंशन नहीं हुई, जितनी रिपेयर करवाई थी उसके बाद रिपेयर नहीं हुई। बेसिक दिक्कत ये है। बाकी तो रोजगार का जो मुद्दा है वो तो हमारे हल्के का सबसे बड़ा मुद्दा है ही, और हम उसके लिए पूरे हल्के के साथ जुड़ के चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार डेवलपमेंट हो। और जैसे ईवीएम वोट डालने के लिए मशीन गांव में आ सकती है, तो ऐसे शिक्षा भी गांव में आ सकती है, ऐसे ही स्वास्थ्य भी गांव में आ सकता है, और ऐसे ही रोजगार भी गांव में आ सकता है। 2014 का चुनाव मैंने खुद कवर करा था, मेरे को ध्यान भी है। पिल्लूखेड़ा जब हम 24-25 गांव में यानी ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ जाके जसवीर की जो है जीत हुई थी। आज वहाँ से 2-3 कैंडिडेट और मौके का विधायक भी वहाँ, तो वहाँ बड़ा एक चैलेंज होगा आपके लिए, तो उसको कवर कैसे करोगे? नहीं, देखिए, मैंने बताया कि भाई हमारे लिए कोई भी दूसरा जो कैंडिडेट है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमें अपना हल्का देखना है। हमने जो पहले रोजगार दिए हैं, हमने जो पहले विकास करवाया, हम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हम उसी बेस पे कहते हैं कि भाई चाहे कोई भी, हमारे सफ़ीदों से पूर्व मंत्री भी रहे हैं, हमारे सफ़ीदों में पहले भी एमएलए रहे हैं, और हमारे 2019 के बाद भी अभी भी एमएलए रहे हैं। किसी ने भी उतना काम नहीं करवाया है, किसी ने भी उतना रोजगार पर्सनल लेवल पे, कोई नेता तो कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करके तो दिखाए ना। और आज तक हमने हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर नेता को खुली चुनौती दी है कि आकर खुले मंच पर आकर हमारे से बहस करें। तो कोई भी नेता, कोई भी ऐसा जो हमारे सफ़ीदों हल्के के नेता हैं, कोई भी आगे नहीं आया हमारे साथ बहस करने के लिए। मूलतः ऐसी कौन सी 3 समस्याएं हैं जिन पे आप सबसे पहले काम करना चाहोगे, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगे? देखिए, बताया, शिक्षा, रोजगार और विकास, ये 3 मुद्दे जो हमारे हैं, ये पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। विधायक जी को इंटरनेशनल उद्योगपति माना जाता है,
तो समाज सेवा के फिलहाल के आपके कार्य क्या चले हुए और आगामी 1 साल में हम बात करें तो क्या कुछ और समाज सेवा के तौर पर चलने वाली चीज़ें? देखिए, हम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए भी जो भी कैंप्स लगते हैं उनके साथ सहयोग करके उनके साथ में उनको पूरा जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं, करते जैसे हैं। आपकी एम्बुलेंस चल रही है, कुछ और हल्के में आवाज आ रही है कि भी बस सेवा कुछ इस प्रकार बस सेवा तो जैसे एम्बुलेंस चल रही है, हमने बस सेवा चलाई है। हल्के में जो तीर्थ यात्रा के लिए भी जहाँ पे भी लोगों का जो ऑफिस में सबकी डिमांड आती है वो बस वहाँ पे जाती है। वैसे रेगुलर वो अपना तीर्थ यात्रा पे चलती है। बाकी कहीं पे भी जहाँ पे डिमांड आती है, जो भी आदमी इकट्ठे होकर, जो भी साथी इकट्ठे होकर जहाँ उसको ले जाना चाहते हैं वो जाते हैं। और भी कोई बस है लड़कियों के लिए कुछ अन्य? वो टाइम टू टाइम सारे कार्रवाई चलती रहेगी, समय पे चलता है। नए साल को कोई विशेष घोषणा आपके द्वारा इस बैठक में जो आपकी जाट धर्मसभा में बैठक होने वाली है? नहीं, वो तो देखिए विधायक जी उसी दिन करेंगे, वो तो 1 तारीख को ही करेंगे। वो नए साल की घोषणा अभी कैसे करें? और कुछ सर ऐसे गांव भी हैं पिछड़े हुए जहाँ पे बस वो जानना चाहते हैं कि यदि आपको चीफ गेस्ट के रूम में बुलाते तो आप जाते नहीं, वो लाइव है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये वो कहते हैं, ये तो आप सारे और सफेदों की जनता बताएगी कि भाई मैं कितना जाता हूँ और कितना नहीं जाता। कई बार मेरे अपने कार्यक्रम भी होते हैं जहाँ पे मैं नहीं टाइम दे पाता, तो ऐसा पहले जो समय लेकर जाता है, मैं हर कार्यक्रम में जाता हूँ और हर जगह पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, कुछ आपके जो कार्यकाल था उसमें काफी शिक्षा को लेकर के काफी संस्थान खुले, लेकिन पैरामेडिकल कॉलेज सफेदों के लिए जो सीएम साहब घोषणा करके गए थे लेकिन वो चला गया, क्या कहेंगे? देखिए, जो आज के दिन नेता हैं, ये चीज़ तो वो बताएंगे। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है भाई, उसको सीएम साहब को लिखा भी है, सीएम साहब के पास भी गए थे विधायक जी, भाई उसको यहाँ पे वापस लाया जाए। बस वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। ये हमारे नेताओं की कमी है, जो आज के करंट नेता हैं उनकी कमी है कि भाई वो इसको यहाँ पे नहीं ला पाए। और दूसरी बात कि धरने देने से और ये सब कुछ होने से नहीं, ये तो जाके करने से, रिक्वेस्ट करने से, ऐसा नहीं भाई। वो तो कहते हैं ना कि भाई आप मांगो तो भगवान भी मिल जाए। तो ये तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि भाई आप अगर हम मांगेंगे, सीएम साहब से कहेंगे या स्वास्थ्य मंत्री जी से कहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं करेंगे। चंद्र जी, कल को वो कांग्रेस की जन आक्रोश रैली हुई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कितनी आपको कहाँ मानता है उसको? नहीं, देखिए, जन आक्रोश रैली वो उनका काम है, स्थानीय नेता है या स्टेट के नेता है, वो उनका काम है, उनकी पार्टी का काम है। वो ज़्यादा विस्तार में वही बता पाएंगे। मैंने आपको बताया कि भाई हमारा सफ़ेदों में कोई कंपटीटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो युवाओं के लिए वैसा आखिरी संदेश आपका? मैं तो सभी युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि भाई शिक्षा के साथ साथ वो इस मुद्दे को भी लेकर चले कि भाई दो बातें हैं कि भाई या तो आप भाव के साथ बह जाएं, नहीं तो भाव को बदलने की हौसला रखें। और उसको बदलने का मतलब है कि भाई हमें अपने हलके का, हमें अपने एरिया का विकास करने की सोच रखनी चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें जो वोट है वो सोच समझ कर देनी चाहिए कि भाई जो हम वोट सोच समझ कर देंगे तो वो सारा ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। धन्यवाद। मैं आप सभी के माध्यम से 1 तारीख के लिए हमारे सभी हल्का वासियों को न्योता देना चाहूँगा कि भाई 1 तारीख में जन संपर्क समारोह में आए और आप सभी को नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। स्थान भी बता दें सर। जी, जाट धर्मशाला सफेदों 11 बजे